हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी वर्सेस यूपीपीएससी, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अगेंस्ट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम पैटर्न, किस तरह के सिलेबस है, क्या डिफरेंसेस है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है या कितने मार्क्स का आपको एग्जाम देना होता है, इस सारे के बारे में हम आज बात करेंगे। तो शुरू में हम बात करते हैं, तीनों का जो मेन आउटलुक है एग्जाम पैटर्न में वो सेम है। तीनों में आपका प्रीलिम्स, मेंस और वाइवा होता है, बट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों में डिफरेंट है। उसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यूपीएससी में फाइनल तक जाना है, यानी कि वाइवा राउंड तक जाना है, तो वाइवा राउंड को मिला के आपको लगभग 3025 यानी कि 3025 मार्क्स का एग्जाम को क्रॉस करना होता है। हालांकि सारा मार्क आपको मेरिट लिस्ट को तैयार करने में यूज में नहीं आता है, बट आपको टोटल 3025 मार्क्स का एग्जाम देना होता है, इंक्लूडिंग वाइवा। सेम हुए अगर आप यूपीपीएससी की बात करें तो इसमें आपको 2000 मार्क्स का एग्जाम देना होता है। अब आगे समझते हैं हम स्टेप वाइज, प्रीलिम, मेंस और वाइवा वाइज कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरह के पेपर्स आते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसके सिलेबस के बारे में आगे हम बात करेंगे, फिलहाल हम मार्क्स की बात करते हैं। तो दोनों जो होता है उसमें दोनों में 200 ईच का क्वेश्चंस आता है और उसी बेसिस पे दो पेपर्स का होता है। जबकि पहला पेपर के बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होता है और सेकंड पेपर जो सी सेट भी बोला जाता है वो उसमें सिर्फ आपको 33% क्वालिफाइंग मार्क लाना होता है। उससे ज़्यादा लाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उससे कम होगा तो आपका पेपर 1 इवेलुएट नहीं होगा, आप रैंकिंग में नहीं आ सकते। ये पैटर्न आपका दोनों में, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में लागू है और सेम सिलेबस भी है। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आपका, अगर आप प्रीलिम से क्वालिफाई करते हैं और टॉप रैंकिंग में आते हैं प्रीलिम में, तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मेंस में आपका लगभग जितने सीट्स हैं उससे 12 गुना लगभग आपके बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है या कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है। अगर मान लीजिए 1000 सीट है तो 12000 बच्चे आपका सिलेक्ट होंगे मेंस देने के लिए। अब बात करते हैं कितने पेपर है, क्या क्या पेपर है। मेंस में आपका यूपीएससी में टोटल 9 पेपर होता है, जबकि यूपीपीएससी में आपका 8 पेपर होता है। बट यूपीएससी और यूपीपीएससी में दो डिफरेंस ये है कि यूपीएससी में जो 9 पेपर है उसमें से 7 पेपर आपके जो रैंकिंग को डिसाइड करता है या मेरिट लिस्ट को डिसाइड करता है, और उसमें से 2 पेपर ऐसा है उसमें आपको पासिंग मार्क लाना होता है 25%, और वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जबकि यूपीपीएससी के 8 के 8 पेपर आपके मेरिट लिस्ट को डिसाइड करने में यूज में आता है, उसके मार्क्स, और उसके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है यूपीएससी से। अब बात करते हैं मेंस की जो पेपर्स। मेंस में यूपीएससी में जो क्वालिफाइंग पेपर है वो आपका है एक कोई भी लैंग्वेज, आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो आपका इंडियन लैंग्वेज है, जो आपके एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंग्वेज हमको अलाउ किया गया उसी लैंग्वेज में से एक कर सकते हैं, चाहे आप तेलुगु, तमिल, उड़िया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, उर्दू, कुछ भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड पेपर जो है वो आपका इंग्लिश का है, और इसमें जनरली क्वेश्चन पैटर्न सेम आता है, चाहे आप कोई और लैंग्वेज लो, इंग्लिश हो, वहीं कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो ग्रामर वाला सब आता है, और ट्रांसलेशन वगैरह आता है। इस तरह के जो नॉर्मल पैटर्न है उसमें यूपीपीएससी में जो 8 पेपर है वो इस तरह से हैं। एक होता है हिंदी, एक होता है एसए और जीएस के 4 पेपर, और आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। कोई भी ऑप्शनल एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, उसका लिस्ट में मैं आगे चल के बताऊंगा। और वहीं आपके यूपीएससी में जो क्वालिफाइंग 2 पेपर के अलावा आपका एक इंग्लिश एसे का पेपर होता है,
4 जीएस का पेपर होता है और 2 पेपर ऐसा होता है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर आप लेते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर। तो उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। यूपीएससी में अगर मार्क्स की बात करें तो जो क्वालिफाइंग 2 पेपर है, सॉरी एक लैंग्वेज और इंग्लिश, उसमें 300 है ईच पेपर, जबकि जो जीएस और एसए, जीएस और जो आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं वो सारे 250 ईच है। वहीं यूपीपीएससी के अगर 8 पेपर की हम बात करें, जो उसका पहला पेपर होता है हिंदी, सेकंड पेपर होता है एसए, और इन दोनों में आपका 150 मार्क्स का पेपर आता है। और वहीं जो बाकी पेपर्स हैं, जो जीएस के पेपर हैं और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, उसमें आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं भाइवा की। तो भाइवा में आपका यूपीएससी में 275 मार्क्स की क्वालिफाइंग, मतलब आपके एग्जाम देना होता है और उसका वेटेज 275 मार्क्स का है। वहीं यूपीपीएससी में वो 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पे एक ये फर्क पड़ता है, अगर कोई बच्चा मेंस में थोड़ा रिमार्केबली कम मार्क सिक्योर किया है, उसको यूपीएससी में अगर वो इंटरव्यू में बेहतर है, भाइवा में बेहतर है, तो फिर वो अपना रैंकिंग इंप्रूव कर सकता है। जबकि यूपीपीएससी में वो चांस थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि 100 से आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते। तो ये आपका फ़र्क होता है। अब बात करते हैं इसकी प्रीलिम के जो पेपर 1 है उसका सिलेबस क्या है। तो प्रीलिम के पेपर 1 में जो सिलेबस है, जिसको ऊपर आपका रैंकिंग डिसाइड करता है, दैट इज करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस का जो करंट इवेंट है, यानी कि करंट अफेयर आप बोल सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री और आपका नेशनल मूवमेंट्स के ऊपर वो सारा होता है। और एक ज्योग्राफी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आता है। और इंडियन जो पॉलिटी है एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कंसर्न, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, ये सब के ऊपर आता है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो होता है उसके ऊपर जो स्कीम्स आता है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दैट ऑल्सो आता है। सोशियोलॉजी के ऊपर आता है। और उसके बाद जनरल साइंस, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो ये आपका मेनली आपका पेपर 1 का सब्जेक्ट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर आपका रैंकिंग डिसाइड करता है। बाकी रहा सी सेट का क्वेश्चन, यानी कि जो आपके प्रीलिम के जो जनरल स्टडी के पेपर 2 है, प्रीलिम का जो सेकंड पेपर है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ओनली 33% उसमें सिक्योर करने से आप सिक्योर हो जाते हो कि आपका पेपर जो पेपर 1 है वो चेक होगा या रैंकिंग आपका डिसाइड होगा आगे के लिए। तो उसमें क्या आता है, कंप्रीहेंशन आता है, मेनली लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरली कि इसमें आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आता है, जो आपके बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह है, या फिर आपके डिसीजन मेकिंग्स, बहुत सारा कंप्रीहेंशन इंग्लिश का भी आता है। तो इस तरह के आता है। ये काफ़ी कंपैरेटिवली इजी रहता है और क्वालिफाई करने में काफ़ी दिक्कत नहीं होता है। कोई भी एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। इसको आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपकी रीजनिंग पावर अच्छा है, लॉजिकल पावर अच्छा है, तो बड़े आसानी से इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आपके मार्क्स के ऊपर अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, कौन से पेपर में क्या आता है। मेनली जीएस के ऊपर बात करते हैं। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी में आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर जो एरिया कवर करता है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। बाकी इसमें से एक चीज है यूपीपीएससी में, जो ये जनरल स्टडीज के पेपर है वो कभी कभी फोकस्ड हो जाता है यूपी का जो इंटरनल आपके जो डेवलपमेंट्स है, या इंटरनल जो ज्योग्राफी है। अगर ज्योग्राफी का पेपर है तो यूपी के इंटरनल ज्योग्राफी, अगर इकोनॉमिक्स के पेपर है तो इकोनॉमिक्स का आंसर क्वेश्चन आपके इंटरनल उसके इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर पूछा जा सकता है, और डिफरेंट स्कीम्स के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ये डिफरेंस रहता है जीएस पेपर में यूपीएससी और यूपीपीएससी में। बाकी जो उसके चैप्टर का कवरिंग है, जो एरिया वो कवर करता है, या जो सिलेबस का पार्ट है, वो दोनों का सेम है। तो जनरल स्टडीज का पेपर 1 जो है,
इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यानी कि मेनली ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर है। आप रफली ये समझ सकते हैं ये जनरल स्टडीज जो पेपर 1 है GS1, ये आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर है। वहीं जनरल स्टडीज का पेपर 2 जो है वो आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस मेनली आप समझ सकते हैं। ये मेनली आपका थोड़ा सोशियोलॉजी कंसर्न और थोड़ा ज़्यादातर आपका पॉलिटिकल साइंस कंसर्न पेपर है। और वहीं जनरल स्टडीज 3 का जो पेपर है वो आपका इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब कंसर्न इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ डिफरेंट जो एक्टिविटी होता है, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, इसके कंसर्न क्वेश्चंस आते हैं, इसके कंसर्न चीज़ों को कवरेज इसमें मिला है। वहीं जनरल स्टडीज का 4 जो है वो एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इस कंसर्न है। और इसका मैंने जैसे बताया कि सारे का सिलेबस लगभग सेम ही है या पूरा का पूरा सेम बता सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की। ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, यानी कि जो सब्जेक्ट आपको चुनना होता है वो कौन सा सब्जेक्ट चुनोगे ऑप्शनल पेपर के तौर पे। कुछ लोग इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया, आप किस तरह से ऑप्शनल पेपर चुनेंगे। फिलहाल इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शनल में आप ले सकते हो। इसमें आपका आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों बैकग्राउंड के पेपर्स हैं और एक एक्स्ट्रा पेपर ऐसा है जो इन तीनों से अलग है, दैट इज ए मैनेजमेंट पेपर। तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के पेपर्स भी है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे पेपर्स भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी शायद है, हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। वहीं कॉमर्स का इकोनॉमिक्स के ऊपर है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लॉ के पेपर है और मैथमेटिक्स है। मेडिकल साइंस, आप अगर डॉक्टर भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। फिलोसॉफी के ऊपर है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिन है, सोशियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, जूलॉजी है। जनरली लोग जिसमें कोचिंग अवेलेबल रहता है उसी के वही सब्जेक्ट्स को ज़्यादातर ले लेते हैं। इसीलिए आपको देखेंगे कि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स लोगों को लिया हुआ सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिन, इसके ऊपर वास्ट लोग जनरली बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट को ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से इसकी कोचिंग मिल जाए आसपास में, और जनरली ये मिल भी जाता है। और बाकी बहुत सारे पेपर्स है जो बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के डिफरेंट लोग लेते हैं। जैसे कि मैंने मैनेजमेंट का पेपर लिया था, मेरा अच्छा मार्क आया था इसमें। बहुत सारे इंजीनियरिंग पेपर छोड़ के आपके एंथ्रोपोलॉजी वगैरह भी ले लेते हैं, और कोई लोग सोशियोलॉजी ले लेते हैं, कोई लोग पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। और इसके जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस सब पेपर्स के ऊपर बहुत कम मार्क पड़ता है या कम लोग इसको ऑप्शनल के रूप में सिलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री बहुत लोग लेते हैं, ज्योग्राफी भी बहुत लोग लेते हैं, और बॉटनी वगैरह बहुत कम लोग सिलेक्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट के रूप में। और बाकी कुछ लैंग्वेजेस भी होता है, जैसे आपके अगर यूपीपीएससी की बात करें उसमें उर्दू, अरबी, संस्कृत, हिंदी ये सब सब्जेक्ट्स है। बट अगर आप यूपीएससी की बात करें इसमें ऑप्शनल पेपर में बहुत सारे लैंग्वेजेस है। आपके साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सारे लैंग्वेजेस हैं। जैसे आपके तमिल, तेलुगु भी है, उड़िया, बंगाली, आसामीज भी है, और उधर महाराष्ट्रियन भी है, गुजराती है, राजस्थानी है, और बाकी सब्जेक्ट्स तो है ही है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे को लगता है कि आज मैंने लगभग सारा चीज़ आपको बेसिक चीज़ बता दिया, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर लिखिए। टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून, नमस्कार, थैंक यू।